हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपने बताना है कि प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। कभी कभार क्या है कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि लोकसभा के जनक कौन है, ठीक है, तो याद रखिए जनक भी कौन है, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो आप याद रखेंगे। तो ये माना जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। किसको माना जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक? भारत का सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देख लीजिए क्या पूछ रखा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? चार ऑप्शन दे रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो किसको सौंपते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो बताना है कि जो मतदान का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन सी इज दी राइट राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रखा है, कहते हैं भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था? देन वी हैव फोर ऑप्शन, तो याद रखेंगे ये है ऑप्शन सी, 1967। तो कब हुआ था चौथा आम चुनाव? तो ये हुआ था 1967 में। और कमेंट करके बताएंगे कि जो फर्स्ट आम चुनाव है वो कब हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में पूछ रखा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो 42 अमेंडमेंट थी, यानी कि 42 42वां संशोधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने या ना होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से करना। नेक्स्ट में पूछ रखा है, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखी है। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि यह प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में भंग हो जाती है राज्यसभा, या फिर 4 वर्ष में, या फिर 6 ईयर्स में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखी है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि आपको इनका आंसर आता है या नहीं। तो याद रखेंगे, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का जो नारा है वो दिया था एडोल्फ हिटलर ने, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से भाग को कहा जाता है संविधान के? तो ये कहा जाता है भाग 3 को, ठीक है, जिसके अंदर आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है, अथयोगी नामक प्रसिद्ध पुस्तक, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है। ये क्वेश्चन में था कि अश्व घोष, ठीक है, अश्व घोष, अश्व घोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना था। तो वो है बुद्ध चरित पुस्तक, ठीक है। कौन सी है? वो है बुद्ध चरित पुस्तक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 1/3 आरक्षण, तो ये किया गया था जो था 73वां, ठीक है, 73 संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, प्रारंभ में, शुरू में। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और इसी के साथ ये भी याद रखेंगे, अगर अभी की बात की जाए तो है 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 470 क्या है, अनुच्छेद है। कभी कभार हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 470 ना दे रखा हो, 448 हो, तो वहां पर 448 भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
भगवान बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निरंजना नदी। तो कहाँ पर हुआ था? निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेड क्लिफ रेखा। तो क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो देखिए, जो भारत में प्रथम आम चुनाव है वो शुरू हुए थे कब? वो हुए थे 1951, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस दल को छाता संगठन कहा जाता है? तो चार ऑप्शन रखी है, याद रखिए ये कहा जाता है ऑप्शन बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रदेश की बात कर रखी है केंद्र शासित की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का सही विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म बतानी है। तो देन चार ऑप्शन रखी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बी से हो जाएगा आपका ब्राजील, आर से हो जाएगा रूस, आई से इंडिया और सी से आपका चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।